एक गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, मगर उसकी मेहनत और लगन इतनी ज़्यादा थी कि वो हमेशा बेहतरीन फसल उगाता था। अहमद की दिन रात की मेहनत रंग लाती और उसकी फसल पूरे गांव में मशहूर होती। गांव वाले उसकी तारीफ करते और उसकी मेहनत का जिक्र करते। उसी गांव में रफ़ीक नाम का एक बड़ा ज़मींदार भी रहता था। रफ़ीक के पास बेशुमार ज़मीनें, दौलत और नौकर चाकर थे, मगर उसकी फसल कभी अहमद जैसी शानदार नहीं होती थी। ये बात रफ़ीक को चुभती थी और उसके दिल में अहमद के लिए हसद पैदा हो गया। वो सोचता, एक गरीब किसान कैसे मुझसे बेहतर फसल उगा सकता है। रफ़ीक हर रोज़ अहमद के खेतों को देखकर हसद से जलता रहता। एक दिन उसने अहमद से कहा, अहमद, तुम्हारे पास वसाइल कम हैं, फिर तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? मेरे पास हर चीज है, मगर मेरी फसल तुम्हारी जैसी नहीं होती। रफीक भाई, वसाइल से ज्यादा जरूरी मेहनत और जमीन से मोहब्बत है। मैं अपनी जमीन को दिल से संभालता हूँ, शायद इसीलिए मेरी फसल अच्छी होती है। रफ़ीक ने यह सुनकर तेज लहजे में कहा, तुम कहना चाहते हो कि मैं मेहनत नहीं करता? मेरे पास नौकर हैं, हर काम होता है, मगर फिर भी मेरी फसल खराब क्यों होती है? मेहनत दिल से करो तो जमीन भी वफा करती है, शायद यही राज है। रफ़ीक इस जवाब से नाराज हो गया और दिल में अहमद के खिलाफ नफरत और बढ़ गई। हसद ने रफ़ीक के दिल में ऐसी आग लगा दी कि उसने अहमद को नीचा दिखाने का मंसूबा बनाया। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो रात के अंधेरे में अहमद के खेत में जहरीली खाद डाल दें ताकि फसल बर्बाद हो जाए। रफ़ीक सोच रहा था कि अहमद की फसल तबाह हो जाएगी और गांव वाले उसकी बेइज्जती करेंगे। चंद दिनों बाद अहमद जब अपने खेत में गया तो उसकी फसल का रंग पीला हो चुका था। वो बहुत परेशान हुआ, मगर उसने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। रफ़ीक अपनी साजिश पर खुश था और सोच रहा था कि अब अहमद का ज़वाल शुरू हो गया है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिनों बाद रफ़ीक की अपनी ज़मीन में अजीब सी बीमारी फैल गई। फसलों के पत्ते सूखने लगे और सारी फसल बर्बाद हो गई। रफ़ीक की लाख कोशिशों के बावजूद वो बीमारी ख़त्म ना हुई। रफ़ीक हैरान था कि ये क्या हो रहा है। उसने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया। रफ़ीक बुजुर्ग के पास गया और कहा, बाबा जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, कोई इलाज बताएं। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। तुमने अहमद की मेहनत से जलकर उसकी फसल खराब की थी और अब तुम्हारे साथ वही हो रहा है। ये कुदरत का कानून है कि जो तुम दूसरों के लिए चाहो वही तुम्हारे साथ होता है। रफ़ीक ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और दिल में सोचा कि उसकी हसद ही उसकी बर्बादी का सबब बनी। रफ़ीक ने अहमद से माफ़ी मांगने का फैसला किया। वो उसके घर गया और कहा, अहमद भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी फसल को बर्बाद किया था, लेकिन कुदरत ने मुझे सजा दे दी। मेरी सारी फसल भी तबाह हो चुकी है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, रफीक भाई, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं समझा। हसद इंसान को अंधा कर देता है और इसे बर्बाद कर देता है। अल्लाह की रजा में खुश रहना ही असल कामयाबी है। रफ़ीक ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो अहमद भाई, मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। रफ़ीक ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और अहमद से माफ़ी मांग ली। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में रफ़ीक ने भी अपनी ज़मीन से मोहब्बत और मेहनत का सबक सीख लिया। अहमद और रफ़ीक की दोस्ती मजबूत हो गई और गांव में दोनों की इज्जत और भी बढ़ गई।